Hello, my dear students. I hope everybody is doing well and everybody is going and doing well study with focus, है ना। आशा करते हैं कि सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब फोकस का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन के 18 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दे रहे हैं, नहीं, वो नहीं मेरा मतलब है। मेरा मतलब ये कि आप दिन के अगर 4 घंटे और 5 घंटे भी दे रहे हो विद रिवीजन फॉर द रिवीजन, तो यार वो फोकस के साथ होना चाहिए कि एटलीस्ट वो आपके माइंड में प्रिंट रहे, है ना। इसको थोड़ा सा फोकस बोलते हैं। तो इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आज जो है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट आप लोगों के पास 2026 स्पेशली फॉर द 2026 अटेम्प्टर स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जो 2026 में अटेम्प्ट देने वाले होंगे। हो सकता है कि आप में से किसी का सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, फाइनल अटेम्प्ट भी हो सकता है किसी किसी का। सबके लिए है ये वीडियो। एंड दिस वीडियो इज बीइंग अ रिवीजन सेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर स्पेशली फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ एंशंट इंडिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया का हम कंप्लीटली आर्किटेक्चर इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू सम रीजन आई डिसेबल माई कैमरा, सो डू नॉट फोकस ऑन देयर, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से मैंने अपने कैमरे को आज ओपन नहीं किया है, पर आप फोकस अपने इस लेक्चर पे करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक क्विक सी रिवीजन कर लेंगे, फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे आर्किटेक्चर को लेकर के। और जो हम स्टार्टिंग करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, पूरे एंशियंट इंडिया को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसी पार्ट में। होप सो दी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे PYQs इसी वीडियो से उठ करके आएंगे। बहुत मैंने सब पॉइंट्स को भी कवर इसी के अंदर किया हुआ है। ये वीडियो हार्डली 1 घंटे से कम की होगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करो और वीडियो के एंड तक बने रहना। सो लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले हम अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन देयर, तो आर्ट एंड कल्चर में ना हमें विजुअल आर्ट देखने को मिलता है। विजुअल का मतलब जो हमें दिखाई पड़ता है। अब दिखाई पड़ने वाले क्या क्या हो सकते हैं? आर्किटेक्चर जो आज के टाइम पे मौजूद, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, मौजूद है। स्क्रप्चर, मूर्तियाँ मौजूद है ना, मूर्तियाँ मौजूद है। पोट्रीज वगैरह मौजूद है, मनके मटके जिसको बोलते हैं। पेंटिंग्स है, उसके अलावा इंस्क्रिप्शन है, एडिक्स है, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, टॉयज़, ये सब जितने भी है ये अवेलेबल है और ये हम महसूस कर सकते। दैट्स वाई वी कॉल इट विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो अगर विजुअल आर्ट समझ आ गया हो तो इसको आप ज़रूर रखना, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, यही विजुअल आर्ट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पे मिला है। तो विजुअल आर्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट सिटी क्या है? तो हड़प्पा, जो कि करंट के पाकिस्तान में है। ठीक है, मैप को भी हम देख लेंगे। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी, इसके अलावा भी कुछ और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सिटीज़ है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ये इंडिया की, ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से माना जाता है। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी और इसके कुछ एविडेंस भी मिला है। अब हो सकता है कि इससे पहले की भी सिविलाइजेशंस अवेलेबल हो, पर उसके एविडेंस हमें ढंग से नहीं मिले हैं। हड़प्पा की एविडेंस जो मिले हैं उस हिसाब से यही माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत ही सुलभ तरीके की सभ्यता थी। मतलब वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था, स्क्रप्चर भी मौजूद थे, लोग वहाँ पे ट्रेड भी करते थे, जॉब भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी था। मतलब ओवरऑल वहाँ पर देखा जाए तो वो एक एम्पायर की तरह अपने आप को डेवलप कर रहा था। ठीक है, इसीलिए यही रीज़न, और बहुत सारी ऐसी उस समय पे ऐसी बहुत सारी खासियत है जो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती है ना। जैसे वहाँ का आर्किटेक्चर आप देखोगे तो सिटी को 2 भागों में बांटा हुआ था, एक उचला शहर और निचला शहर, है ना, कैथेड्रल और लोअर सिटी में। उसके अलावा वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर जो ग्रेनियर्स बना रखे थे, नालियाँ बना रखी थी, वो बड़े अच्छे तरीके से बना रखी थी। आज के टाइम पे भी हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सो दीज आर सम रीजंस विच ऑलरेडी कंटिन्यू। ओके, नाउ अब देखो, इंपॉर्टेंट सिटी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिटी आती है उसकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा शहर है। और देखो, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कैसे क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था, जो प्लेस था, वो हड़प्पा था। और इसी की बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल्स ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। गॉट इट। अब देख लो, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ चीज़ें मिली है। हड़प्पा कहाँ है? आज के टाइम पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हड़प्पा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। ठीक है, देखो, वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे बुनैरियर सिस्टम्स मिले हुए हैं। ठीक है, कॉफीन के और रावी
जो थी रावी रिवर के पास ही डेवलप देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे साइट्स हैं जहाँ पे कई सारे जगह है जहाँ पे बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं। ठीक है, ग्रैनरी उपलब्ध है वहाँ पे, ग्रैनरी अन्नागार जिसको बोला गया है। ठीक है, स्टोन के इमेजेस मिले हैं वहाँ पे, मदर गुडनेस के स्क्रप्चर मिले हैं वहाँ पे, गेहूँ बाजरे जैसी फसल भी देखने को मिली है। स्क्रप्चर मिले हैं क्ले और बोन्स के, क्ले हड्डियों की हड्डियाँ मिली है वहाँ पे। उसके अलावा क्ले मट्टियों के स्क्रप्चर्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है। रेड सैंडस्टोन मिला है जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है मेल टॉर्सो वाला। ठीक है, ये है क्विक रिवीजन है, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप में से बच्चों ने मेरी ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर की प्रीवियस वीडियो देख रखी है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली, तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हड़प्पा में मिली हुई है। उसके बाद इसका सेकंड जो सिटी है वो है मोहनजोदाड़ो। ये भी सेम पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में पाया गया है ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के पास डेवलप हुआ था। हड़प्पा कौन सी नदी के पास मिला है? वो रावी नदी के पास, याद रखना। रावी नदी हड़प्पा सभ्यता से अटैच है, वहीं पर ये सिंधु नदी के पास मिली हुई है। काफ़ी बड़ा शहर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट नॉन टाउन क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रैनरीज है। उसके अलावा स्क्रप्चर यहाँ डेवलप हुए हैं जहाँ पे बियर्ड प्रिस्ट ये पुरोहित राजा इसको बोला गया, उनकी मूर्तियाँ मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति सील मिली हुई है, शिव जी। यहीं से पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी में पूजा पाठ भी होती थी, शिव जी को माना जाता था। पशुपति सील ऑफ यूनिकॉर्न, हाथी घोड़े, इन सब के सील्स मिले हुए हैं। ठीक है, फाउंड इन लार्ज नंबर, ये सब लार्ज नंबरों में मिले हुए। एक क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। उसके बाद देखो एक और इम्पॉर्टेंट, धोलावीरा कहाँ है? आज के करंट गुजरात में। मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा ना, उसी ये रहा। ठीक है, तो आप देखना ये इस पार्ट में ये पाकिस्तान वाला रीजन है। कुछ इस तरीके से इतने पार्ट्स में ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो फैला हुआ था। तो ये है गुजरात, यहाँ पे करंटली ये अवेलेबल था, ये वाली सिटी जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस तरीके से अवेलेबल था उस समय पे। ठीक है, और फिर उसके बाद तो पार्टीशन हो गया, पर उससे पहले ये इंडिया पाकिस्तान एक ही था। ठीक, तो धोलावीरा आज के करंट गुजरात में अवेलेबल है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हुई है? यहाँ पे देखोगे तो बिगेस्ट ग्रेन वाटर रिजर्व्स मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर अरेबियन सी अवेलेबल है, दिस इज़ द रीज़न। वाटर हार्वेस्टिंग मिले हुए, डैम है, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लार्ज नंबर के यहाँ पे ड्रम्स मिले हुए। इसको लोकली जो है एक जगह पर इसको खादिर आइलैंड भी बोलते थे। ठीक है, ये भी याद रखना, खादिर आइलैंड। प्लैंड है, 3 डिवीजन मिले हैं यहाँ पे भी शहरों के, कैपिटल, मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। ठीक है, ये याद रखना। नॉवल ट्रेड होता था यहाँ पे, और राइस चावल के कुछ फसल देखने को मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिली है, लकड़ी कैफिन जैसी चीज़ें भी मिली हैं। उसके अलावा एक और शहर लोथल, ये भी गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, राइस फाउंड हुआ है। ठीक है, नेवल ट्रेड होता था यहाँ पे ट्रेड है क्योंकि यहाँ पर समुद्र अरेबियन सी अवेलेबल था। ठीक है, फायर के यहाँ पर मॉडर्न डे टेक में यहाँ पे फायर अटैकर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। और भी है यहाँ पे, जैसे पेंटेड जार देखने को मिला है यहाँ पे। पेंटेड जार यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। मॉडर्न डे चेस खेलते थे यहाँ पर, चेस प्लेड भी मिले। टेराकोटा के कई सारे, टेराकोटा मतलब मट्टी के स्कल्पचर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे राइस मिले, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये PYQs में आएंगे कि धोलावीरा के मुख्य स्रोतों में से या फिर क्या विशेषता थी, क्या उपलब्ध हुआ मिला। तो सबसे ज़्यादा चावल और ट्रेड के लिए वो उपलब्ध था लोथल। उसके अलावा राखीगढ़ी जो प्रेजेंट के हरियाणा में है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे ग्रैनरी, सीमेंट्री, उसके अलावा टेराकोटा की ब्रिक्स, ईंटें अवेलेबल थी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहा था उस समय पे, और ये यहाँ गंधारा रिवर प्लेन के पास एग्जिस्ट माना जाता है। उसके बाद देखो ये रोपल कहाँ है? आज के करंट पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सतलज नदी थी, पंजाब से सतलज नदी बहती है, तो ये आप याद रखना, जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाएगा। पोर्ट्स मिले हैं यहाँ पे। पहला इंडिपेंडेंट हड़प्पन साइड माना जाता है ये। ठीक, ये याद रखना। पहला इंडिपेंडेंट कौन? रोपल। पहला इंडिपेंडेंट रिपीट आप 5 टाइम। पहला इंडिपेंडेंट रोपल पंजाब। ठीक है, बनावली या फिर कालीबंगन, इन दोनों को ही एक बोलते हैं, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज है। बनावली और कालीबंगन एक ही सिटी है जो कि करंट के राजस्थान में है। यहाँ पे फायर एल्टर्स मिले हैं, ईंटें मिली है। कैपिटल और लोअर टाउन जैसे 2 शहर देखने को मिले हैं। बंगाल की फैक्ट्री विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
चूड़ियों की फैक्ट्रियाँ देखने को मिले, मतलब वहाँ की औरतें चूड़ियाँ पहनती थी, आभूषण भी रखते थे, इसीलिए ये सब है। टॉय मिले हैं, बोन्स मिले हैं, ऊँट मिले हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया, खोजा किसके द्वारा गया, तो लुइंगी पियो तिशित्रो के नाम से ही है, यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने खोजा था इसको। अगला स्टेट, अगला अगला ये गुजरात में अवेलेबल है, आज के गुजरात में, सुरको टाडा। सुरको टाडा, ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर देना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, SUR, सुरको टाडा, ठीक है। सुरको टाडा, ये सुरको टाडा जो कि करंट के गुजरात में है, और यहाँ पे हॉर्स यानी कि घोड़े के बोन्स मिले, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो दोबारा, बनावली, ठीक है। बनावली, पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने हरियाणा में क्या देखा था, राखी गढ़ी देखी थी। अब हम क्या देखेंगे, बनावली देखेंगे, जो हमने पिछले पढ़ा था। सरस्वती रिवर है, यहाँ से निकलती है, ये याद रखना। लेपिस लूजी, जो कि क्या था, एक ब्लू स्टोन था, जो कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से आता था, याद होना चाहिए आपको, अफगानिस्तान से आता था, बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। ये एक्सकवेटेड, इनको RS बिस्त के द्वारा 1974 में खोजा गया, ठीक है। उसके अलावा लेटर फेस इसी का 12 कल्चर यहीं से डेवलप हुआ, और इसी को फिर लेटर हड़प्पन सिटी के नाम से घोषित कर दिया, काफ़ी डेवलप थे ये भी। उसके अलावा देखो यहाँ पे आलमगिरी, आज के करंट यूपी मेरठ में अवेलेबल है। यमुना रिवर निकलती है यहाँ से। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉपर, कैरेमिक आइटम्स और ये कपड़े वगैरह यहाँ पर के मशहूर थे। उसके अलावा यहाँ पर देखो मेहरगढ़, जो कि करंट के पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये भी इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। न्यूलिथिक चार्कोलॉजिकल साइट था। लो वैक्स टेक्निक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लो वैक्स टेक्निक्स किसे कहाँ पे डेवलप हुई सबसे पहले, तो मेहरगढ़ में, याद रखो, मेहरगढ़ लो वैक्स टेक्निक, मेहरगढ़ लो वैक्स टेक्निक, याद रखो। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक और चीज़ देखो, पाकिस्तान में एक और चीज़ अवेलेबल थी, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में चहुंदड़ो देखने को हमें मिला है। नो कैटेडल, यहाँ पे कोई कैटेडल जैसे से कोई शहर नहीं था, मतलब सारे बराबर थे, कोई ऊंचला या निचला शहर नहीं था, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे ब्रेड की बीन फैक्ट्री मिली है, क्राफ्ट अवेलेबल मिले हुए हैं। इसको खोजा गया है NG मजुमदार के द्वारा, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, मजुमदार के द्वारा इसको खोजा गया है यहाँ पर, टीम लेड की। उसके अलावा यहाँ पर सिलेंडर्स यूज़ भी हुए हैं, मतलब सिलेंडर्स के शेप वाले कुछ कोन्स भी मिले हैं। एक और सिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोट डिज्जी, ये भी कोट डिज्जी भी पाकिस्तान हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, और करंट के पाकिस्तान में अवेलेबल है। टॉयज़ मिले हैं यहाँ पर, एनिमल्स के फिंगरिक्स प्रिंट मिले, ठीक है। मदर गुडनेस के एक्सकवेटेड मिले हुए हैं यहाँ पे। एक और सिटी यहाँ पर देखोगे तो दिमाबंद जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है, साउदर्न पार्ट पड़ जाता था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ब्रोंज स्कल्पचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और सिटी बालू, हरियाणा में अवेलेबल है, जहाँ पे प्लांट के कुछ रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। अब एक और चीज़, अब देखो यहाँ पे पोर्ट्स, आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट्स में लोथल, कज, कोटवाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो यहाँ पर मिले हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक डेवलप, ये भारत का पूरा जियोग्राफिकल एरिया है, मैंने पूरा जियोग्राफिकल लिख लिया, ये पूरा हिमालयन पर्वत जा रहा है, ठीक है। ये पाकिस्तान का रीजन है, ये जो रीजन है पाकिस्तान का, ये रीजन जो पाकिस्तान का है, इस समय यहाँ पे मेजर हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। यही डेवलपमेंट यहाँ गुजरात से होता हुआ महाराष्ट्र कुछ इस तरीके से, ये वाला एरिया महाराष्ट्र कवर करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ तक ये फैले हुआ था। तो ये देखा जाता है बेसिकली त्रिकोण आकार का इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन इस तरीके से फैला हुआ था। आई होप इट्स क्लियर बी। हड़प्पन के बाद अगर मोस्ट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब देखो मॉडर्न आर्किटेक्चर, क्योंकि ये इसके बाद, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। उसके बाद देखो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कोर्ट आर्ट, दूसरा है पॉपुलर आर्ट, ठीक है। कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट, कोर्ट आर्ट संबंधित होता था बेसिकली पेट्रोन से, मतलब कि राजा वगैरह से, ठीक है। और ये फिर थोड़ा सा अलग,
अब कोर्ट यार्ड में प्लेसेस आते हैं, पिलर्स आते हैं, स्तूपास आते हैं। पॉपुलर आर्ट में केव्स, गुफाएं हो गई, पोर्ट्रीज और स्कल्पचर। सबसे पहले हम कोर्ट आर्ट ये देखेंगे प्लेसेस। देखो, चंद्रगुप्ता मौर्य प्लेसेस वाज इंस्क्रिप्टेड बाय कनिंघम हु वाज एन पार्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेगास्थनीज ने उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। और उसके अलावा एक्सकेवेटेड, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर बेसिकली एक्सकेवेटेड कहाँ खोजा गया ये कुमारहा, जो कि आज के पटना कुमराह नगर में अवेलेबल है, याद रखना है, एक्सकेवेटेड बाय कुम्हाराहर। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट, रिवील्ड मैसिव अशोका पिलर्स, हाई वुडन थ्री स्टोर्ड वुडन प्लेस, रिच कार्विंग एंड स्कल्पचर्स, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। दूसरा देखो पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो अशोका के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये अशोका स्तंभ, जिसको आज के समय पर नेशनल एम्बल के रूप में यूज़ किया है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर शो स्टेट अथॉरिटी एंड बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ धम्मा। ठीक है, बुद्धिस्ट याद रखो, ये किससे रिलेटेड था, तो बुद्धा धर्म से रिलेटेड था। मेड ऑफ चुनार, किससे बना होता है, चुनार सैंडस्टोन से बना होता है। एक्सकवेटेड बाय एफओ ओटर, ये 904 से 905 में एक्सकवेटेड किया था। ये नाम याद रखना आप थोड़ा सा, जिसको पिलर्स के नाम से दिया गया। पिलर्स को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, अबाकस होता था सबसे टॉप पे, मोस्टली जो कि एनिमल की फिगर्स की होती है, या तो वो लायन होगा या तो वो एलिफेंट होगा। ठीक है, एक और था मोस्टली एनिमल फिगर्स। नेशनल इम्बल आज के टाइम पर ये इंस्क्रिप्शन है। कैपिटल सेकंड, और तीसरा होता था शेफ। पहला होता था एम्बल, दूसरा कैपिटल, तीसरा होता था शेफ, जो कि लॉन्ग और मोनोलिथिक सिंगल स्टोन था। मैं बताती हूँ, जैसे ये है उसका पिलर 1 2, दिस वन इज 3। ये पूरा पिलर होता था, इसके नीचे एक और होता था ये तो ये जो पार्ट होता था इसको बोला जाता था अबाकस, ये होता था कैपिटल। ठीक, इसके नीचे जो होता था वो स्टाफ होता था। ठीक, शेफ। नेक्स्ट, अगला स्तूपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुलेरियन माउंड होते थे। बुलेरियन मतलब यहाँ पे मृत चीज़ें रखी जाती थी। मृत जो बुद्ध जब मर जाते थे उनके जीवों को रखा जाता था, तो इसी को बुलेरियन माउंट्स कहा गया। अंडर अशोका स्तूपा रिच्ड देयर पीक, अशोका के काल में जो स्तूपा है वो अपने पीक पर पहुंच गया था। पॉपुलर हुआ बुद्धिस्ट की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है मेड बाय अनब्रिक ब्रिक्स। ठीक है, कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। उसके अलावा इसका आउटर बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया गया था। कुछ इस तरीके से स्तूपाओं को पहले बनाया गया था, फिर आप यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते थे ताकि लोग आए घूमे, इस तरीके से। डिवोटीज वो कौन प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे बड़ा सांची का स्तूपा, उसके अलावा पिपरा स्तूपा, ये याद रखना आप लोग। ठीक, उसके बाद देखो पॉपुलर आर्ट की जब हम बात करते हैं, हम इतना स्तूपा कवर हो गया, अब हम बात करते हैं पॉपुलर आर्ट की। कोर्ट आर्ट खत्म हो गया। पॉपुलर आर्ट में देखोगे तो यहाँ पर आर्ट होती थी पोर्ट्रीज की, स्कल्पचर्स की और केव्स की। बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट थी। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में डिक्लाइन हो गया था मॉडर्न का। ठीक है, पोस्ट और मॉडर्न आर्ट के बाद क्या हो गया था, डिक्लाइन होने लगा था मॉडर्न के आर्ट का। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी जैसे सुंगा, कन्वाज, सुघाज, शक्याज, ये सब डेवलप होने लगे और उन्होंने इनके आर्ट पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। साउथ में देखोगे तो सातवाहना उठने लगे थे, अभिसार और ये वकाटक, कुछ डायनेस्टी जैसी ये अपने आप उठने लगी थी। इनके फीचर्स क्या थे, इन्होंने स्टार्ट किया डेवलप रॉक कटिंग केव्स। ठीक है, पर्वतों को काट करके उसी को गुफाएं बना के उसी के अंदर डेवलप होने लगे आर्किटेक्चर। रॉक कट केव आर्किटेक्चर स्टोन्स रिफ्लेक्ट द सोशल पॉलिटिकल सिनेरियोज, ये यहाँ पर डेवलप होते दिखाई देने लगी। होप सो इट्स बीइंग क्लियर। अगला देखो आर्किटेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉक कट केव्स यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो गए। कहाँ से, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से, याद रखना इस चीज़ को। ठीक, चैत्यास देखने को मिले। चैत्या का क्या होता था, जहाँ पे लोग प्रेयर करते थे, सो प्रेयर हॉल वी कॉल चैत्या। विहारा क्या होता था, रेजिडेंटल हॉल, जहाँ पे लोग रहते थे। कौन रहते थे,
ये मोंक रहते थे, बुद्धिस्ट मोंक, जैनीज मोंक, ये लोग रहते थे वहाँ पे। डेकोरेटेड होती थी आउटर यार्ड, यानी कि आंगन भी होता था, उसके अंदर एनिमल और ह्यूमन के फिगर्स बने होते थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल और ह्यूमन के फिगर्स बने होते थे, ठीक है, कोई सिंबल नहीं था, जानवरों और ह्यूमन के फिगर, ठीक है। स्टोन स्क्रीन वॉल होते थे, एग्जाम्पल में सबसे बड़ा अजंता केव्स, अजंता केव्स। ये हो सकता है थोड़ा सा टैक्सेस का प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 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 आई वुड रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे इसकी PDF ले लेना, इट वुड बी हेल्प। ओके, नेक्स्ट स्तूपा। अगला देखो स्तूपा। स्तूपा इस समय पे पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे फेमस होने लगा, बिकम लार्जर एंड डेकोरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। स्टोन यूज़ होने लगे, पत्थर यूज़ होने लगे, पहले लकड़ी और कच्ची ईंटों के बना जाते थे, अब कच्ची ईंटों की जगह वहाँ पे पत्थर यूज़ करने लगे। सुंगा इंट्रोड्यूस द तोड़ना। सुंगा वंश ने एक तोड़ना का डेवलपमेंट किया। तोड़ना क्या था, एक गेटवे था, एक गेट बनाए थे, एक बड़ा सा गेट बना देते थे, जैसे लेट सपोज ये बनाया स्तूपा, यहाँ पूरी तरफ बना दिया इसका प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये तोड़ना कुछ इस तरीके से बाहर के तरफ में इतना बड़ा कोई गेट, एंट्री गेट ये बना देते थे, ठीक है। ये डेवलप हुआ सुंगा के द्वारा, सुंगा डायनेस्टीज के द्वारा, ठीक है। ये देखो, ये है पूरा अशोका का पिलर। दिस वन इज स्टाफ, मैंने जो अभी बताया, ये होता था पूरा का पूरा अबाकस। एंड दिस वन इज कैपिटल, ये होता था व्हील, ठीक है। इस व्हील को तो हटाएंगे, ये जो है हमारा नेशनल सिंबल आज के समय पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये सिर्फ नेशनल सिंबल ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो है, पावर, अपनी शक्ति दिखाना, और उसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का भी एक सिंबल माना गया है ये, ठीक है। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में पोट्रीज भी है, ठीक है। पोट्री भी देखोगे तो यहाँ पर आप नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, यहाँ पर मटकों के ऊपर पॉलिश अब ये पोट्रीज देखने को मिल गई है, ठीक है। अल्ट्रा फाइन ग्लेसेस और ये अलग अलग मटेरियल यूज़ होने लगे, हाई पॉलिश्ड मटेरियल यहाँ पे मिलने लगा, ये अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे इसी वजह से, जैसे पाटलिपुत्रा, कुशाम्बी, तक्षशिला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप होने लगी। रेडवेयर भी मिलने लगे, जो कि कॉमन कच्चे लोग कॉमन यूज़, कच्चे जो पोट्रीज होती थी, कच्चे मन के जो होते थे, वो कॉमन लोगों के द्वारा यूज़ होने लगा, और जो कुछ राजा वगैरह होते थे वो ब्लैक पॉलिश पोट्रीज यूज़ करते थे, ठीक है। ग्रे वेयर भी होते थे, पेंटेड पोट्रीज भी होने लगे थे वहाँ पे। ये देखो, ये जो इमेज है, ये अजंता केव्स की इमेज है, ठीक है, अजंता केव की इमेज। नेक्स्ट, गुप्ता पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है गुप्ता पीरियड, ओके। गुप्ता पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदू टेम्पल था, सबसे बड़ी बात, ना बुद्ध न जैन, अब यहाँ पे हिंदू रीजन डेवलप होने लगा, ठीक है। हिंदू टेम्पल था, आर्किटेक्चर इसके काफ़ी अपर लेवल तक फेमस होने लगे थे। बुद्धिस्ट एंड जैन भी इसी समय पे अपने पीक पर पहुँचने शुरू कर रहे थे, ठीक है। लेटर गुप्ता आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न इंडियन स्कूल, ठीक है। वकाटक स्कूल जैसे हो गया, शिवा स्कूल और साकेतक, यहाँ पर इस तरह के स्कूल भी डेवलप शुरू होने लग गए थे, ठीक है। अब इस समय पे हिंदू रीजन था, ठीक है, हिंदू टेम्पल डेवलप होने लगा, तो हिंदू टेम्पल में बेसिकली 3 डाइटीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। 3 डाइटीज़ कौन, विष्णु, शिवा और एक और शक्ति। शक्ति कौन, पार्वती। अब विष्णु, शिवा, शक्ति ये अलग अलग रीजन में डेवलप होते दिखाई दिए। जैसे विष्णु की पॉपुलैरिटी ज़्यादा देखने को मिली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। शिवा की पॉपुलैरिटी ज़्यादातर देखने को मिली साउदर्न में, और शक्ति जो कि माँ पार्वती ऐसा बोला जाता है, ये देखने को मिली ईस्टर्न में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो रॉक कट केव्स यहाँ पर डेवलप होते दिखाएगी, यहाँ पे भी सिमिलर चत्ते विहारा ये डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है। अजंता केव्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, ये अजंता केव्स का ये कि उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है। थीम्स क्या थी, तो ये बुद्धिस्ट लाइफ और उसके अलावा जातक स्टोरीज को भी दिखाते थे। यहाँ पर देखोगे तो अजंता केव्स में 29 केव्स है, ठीक है। सातवाहना पीरियड के द्वारा डेवलप होने लगे। महायान फेस ऑफ बुद्धिज्म है, फाउंड हुआ है। ऑल्सो ट्रेवल ऑफ फाहियान के वही खाते में, ठीक है, उनमें भी इन सबके स्रोत या फिर एविडेंस देखने को मिले।
स्कल्पचर आप देखोगे तो महापरिनिर्वाणा जो कि अजंता में अवेलेबल है, नागा किंग, ठीक है, ये सब। ये देखो उनके मंदिर, उस समय क्या आप मंदिर देखो अजंता केव्स के मंदिर। रॉक कट केव्स है, ये दिख रहा है आपको, ये सब, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, पूरे रॉकों को काट कर कितने बढ़िया तरीके से इनका डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा जूम आउट करके तो ये देखो कुछ एनिमल्स के भी सिंबल यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये अलग ही तरीके से दिखा रहे हैं कि बीच में ये है, ये इनकी सेफ्टी कर रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। अगला देखते हैं एलोरा केव्स। अजंता केव्स के बाद हम देखते हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो है लोकेटेड है अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर, सेम महाराष्ट्र में। कहाँ पर है वो? महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में ही अवेलेबल है, ठीक है। अजंता केव्स, यहाँ पे 34 केव्स मिलेंगे जिसमें 12 बुद्धिस्ट के हैं और 17 ब्राह्मण और 5 जो है वो जैन के हैं। ब्रह्मैनिकल में हिंदू भी आते हैं, ठीक है। नेचुरल डाइवर्सिटी है, हिंदू बुद्धिज्म केव वॉज पेट्रोन्ड बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज, राष्ट्रकूटा के द्वारा डेवलप होने लगे। जैन केव्स जो थे वो यादव डायनेस्टी के द्वारा डेवलप होने लगे। इंपॉर्टेंट फीचर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रप्चर्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। धर्मचक्र परिवर्तना ऑफ बुद्धा, धर्मचक्र परिवर्तना, चेंज ऑफ व्हील, ठीक है, ये इन सब के मैसेजेस हमें यहीं पर मिले हुए हैं। कैलाश टेम्पल, शिव, ठीक है, कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड होने लगे शिव को। उसके अलावा सिंगल रॉक कट, इंडियन सभा और जगन्नाथ सभा, ये सब विष्णु के भी टेम्पल्स यहाँ पे डेवलप होते दिखाई दे। ये देखिए एक और इमेज, ये किस तरीके से रॉक कट्स को काट करके, पूरे चट्टानों को काट करके इस तरीके से इसके टेम्पल्स बनाए गए हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये इस तरीके से अलग अलग केव्स और केव्स नंबर दे दिए जाते थे जहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलते। आज भी आप में से कई ये टूरिज्म प्लेस बन चुके हैं आज के टाइम पे सारे के सारे। अब देखो एक और बहुत फेमस बाघ केव्स, एमपी। अच्छा, आप में से कौन कौन से, जिनमें आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो इन सभी केव्स में विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे घूम के आ चुके हैं? अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना है इन सब के बारे में, है ना। अगले हो सकता है आपका थोड़ा सा चीज़ देख करके मोटिवेशन हो कि ये भी कहीं घूम के आए, अगले बंदे भी घूम के आए, है ना। मुझे भी मौका मिला तो मैं भी ज़रूर वहाँ पे घूम करके आऊँगी। भाग केव्स जो कि एमपी में अवेलेबल है, लोकेटेड है ये एमपी में ही, धार डिस्ट्रिक्ट के। 9 बुद्धिस्ट केव्स इसके अंदर है, सिमिलर टू अजंता केव्स के अंदर ही डिज़ाइन है, ठीक है। राग महल इसके अंदर का बड़ा फेमस है, और ये मेटलिस्टिक ज़्यादा था स्पिरिचुअलिस्टिक के कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जूनागढ़ केव्स। ये जूनागढ़ केव्स भी काफ़ी ज़्यादा, ये गुजरात में अवेलेबल है, ठीक है। गुजरात में बुद्धिस्ट केव है, ये जूनागढ़ में है, इसलिए इसको जूनागढ़ केव्स बोल दिया गया है। 50 फीट का कैटेडल बोला गया, इसको ऊपर कोट बोला गया, और सबसे ऊंचा है ये, ठीक है। सिटी है यहाँ पे खपरा, कोडली, बाबरी, प्यार और ये ऊपरकोट। उसके अलावा एक और केव्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, मंडापेश्वर केव्स जो कि मुंबई में है अवेलेबल, ठीक है। मुंबई में आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिसको माउंट पिंसोर केव्स भी बोला जाता है। मुंबई में बिरीवाली जगह पर ये अवेलेबल है। लेटर पीरियड में हुआ था ये। ब्राह्मणिकल केव्स है, ठीक है, ब्राह्मणों का केव्स है। क्रिश्चियन केव्स भी है इसके अंदर, क्रिश्चियन केव्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। स्तूपा, अब देखो स्तूपा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है मुंबई के अलावा, मुंबई के महाराष्ट्र में ही एक और केव्स है जिसका नाम है उदयगिरी केव्स, है ना, लिख लेना आप इसको, यहाँ पर है नहीं। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? एमपी के विदिशा में, याद रखना। उदयगिरी केव्स में काफ़ी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिले हुए हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये जो था वो उदयगिरी केव से डेवलप हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। डेडिकेटेड है शिवा को, नरसिम्हा को, इन सबको, ठीक है, शिवा का था। उदयगिरी केव से हिंदू स्कल्पचर्स ये रिलीजन से रिलेट करता है। स्तूपा देखोगे तो गुप्ता एज जो था उन स्तूपा के समय पे डिक्लाइन दिखा दिया गया था। फिर उसके बाद धामक स्तूपा सारनाथ जो कि वाराणसी में था डेवलप होने लगे गुप्ता एज में। और बुद्धिस्ट केव जो जहाँ पे बुद्धा ने सबसे पहला अपना सारमन दिया था, ठीक है। उसके अलावा फिर टेम्पल जो है यहाँ पर टेम्पल डेवलप होते दिखाई दिए। टेम्पल डेवलपमेंट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद कितनी आई और ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। अगर देखो आपने ऑलरेडी हमारी पिछली आर्ट एंड कल्चर की वीडियो देख रखी होगी, सो आई होप सो कि ये एक क्विक रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। अच्छा,
अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद है तो इस सीरीज़ को हम जल्दी कंटिन्यू और बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। और उसके अलावा अब क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 महीने बच रहे हैं, 5 से 6 महीने, तो इस 5 से 4 5 महीनों में आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रख सकते हो। और आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अब आप फोकस सिर्फ PYQ पे करिए, जितना हो सके सैम्पल पेपर लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, आप ये बताइए किसी सीरीज़ के द्वारा अब आप लोगों को PYQ भी सीखना है, तो आप बताएं कि हम लोग PYQs की भी सीरीज़ लेकर के आएंगे, जिसमें हम रोज़ एटलीस्ट मेंस के 2 क्वेश्चन और प्रीलिम्स के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन रोज़ की क्लास में अटैम्प्ट करेंगे आफ्टर रेड दी ऑल कंसेप्शन। ठीक है, सारे कंसेप्ट को देखने के बाद हम यहाँ पर उसके तरफ मूव करेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप पे अभी ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।